Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Myself Kalam Mehdi, teacher, high school, Tata. So dear students, today we are going to study about transport system in human beings. First of all, let's have a look at transport system. What is transport system? तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है? हमने कल भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है. एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा लाइव प्रोसेस होते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हम साथ में लिखते जाएंगे. इट इज अ लाइव प्रोसेस. इट इज अ लाइव प्रोसेस which helps in bringing materials from one point to the other. यानी कि ट्रांसपोर्ट वो लाइफ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जिस्म में या लिविंग बीइंग्स के अंदर मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स के लिए अलग होते हैं, प्लांट्स के लिए अलग होते हैं, ये मैकेनिज्म अलग होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं. सो बेसिकली हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होते हैं. हमने कल भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट उन चीजों का होते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था ब्लड के अंदर फूड मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. इसी तरह से हमने कहा था रेस्पिरेशन के जरिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंच जाते हैं, या फिर उसी रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, वो सब भी कहाँ आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं. तो उन चीजों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन बीइंग्स. अब उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सिस्टम होते हैं, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम. तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मेन चीजें होती हैं, तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन सर्कुलेशन. और वो तीन ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले जो पंपिंग ऑर्गन होते हैं, जो ब्लड को पंप करते हैं, उसको हम हार्ट कहते हैं. सेकंड जो इसके अंदर ऑर्गन होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो होता है हमारा फ्लूइड टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं. और थर्डली ब्लड वेसल्स होते हैं. ये तीन चीजें हमें मदद करते हैं सर्कुलेशन में. तो इनको हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से होते हैं. ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्ट, इसका लोकेशन होते हैं इन द चेस्ट, और इसका साइज होते हैं फिस्ट साइज के बराबर. ये हमने कल भी पढ़ा था कि बंद मुट्ठी के साइज के बराबर होते हैं हमारे हार्ट का साइज. और हार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक मस्कुलर होलो ऑर्गन होते हैं. हार्ट क्या है ना, हार्ट एक मस्कुलर होलो ऑर्गन होते हैं जो कि किसके साइज के बराबर होते हैं, फिस्ट के साइज के बराबर होते हैं, क्लोज्ड फिस्ट के साइज के बराबर होते हैं.
फिस्ट के साइज के बराबर होते हैं। और हार्ट का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था। हार्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कहते हैं हार्ट के बाहर से दो कवरिंग्स होते हैं, 2 लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से हम हार्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक आर्टरी होते हैं, एक वेन होते हैं। हार्ट का जो बाहर का कवरिंग होते हैं, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। सबसे आउटर कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट बीच में से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड होते हैं, लेफ्ट और राइट में। ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड करते हैं, एक सेप्टा इसमें आते हैं, एक पार्टीशन आते हैं, जिसकी वजह से हार्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट में। ठीक है। और लेफ्ट और राइट में डिवाइड होने के बाद हार्ट को फिर से एक सेप्टा आते हैं, जो क्या करते हैं, हार्ट को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं। इस तरह से यहां पर एक सेप्टा आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, हार्ट को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं। और इनके बीच में से क्या होते हैं, इनका सेप्टा होता है, जो क्या करते हैं, इसको फिर से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से एक सेप्टा होते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले हार्ट को, ये वाली पोर्शन हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देते हैं। ये हुआ इसका लेफ्ट साइड और ये वाला हार्ट का राइट साइड। लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और फिर एक सेप्टा होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं। अपर हाफ को हम ऑरिकल्स कहते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल्स ऊपर होते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट के 2 ऑरिकल्स ऊपर होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं। और जो ऑरिकल राइट साइड में होते हैं, उसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं, और जो ऑरिकल लेफ्ट साइड में होते हैं, उसको हम लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। ये हुआ इसका राइट साइड में राइट ऑरिकल, और ये हुआ इसका लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। और सेम इसी तरह से राइट वाले वेंट्रिकल को हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। यहां तक क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, जब ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, तो ब्लड किस तरह से हार्ट के अंदर पहुंचते हैं और किस तरह से हार्ट पंप करके ये ब्लड बाहर भेजते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ब्लड किस चैम्बर में, यानी हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स है। इन चारों में से सबसे पहले हमारे बॉडी में से जो ब्लड आते हैं, वो किस चैम्बर में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में से जो ब्लड आते हैं, वो इस वेन के थ्रू आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। एक सुपीरियर वेना कावा होते हैं, एक इंफीरियर वेना कावा होते हैं। यहां पे हम खाली वेना कावा दिखाएंगे। वेना कावा एक वेन है। वेन के थ्रू हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में से हार्ट की तरफ जाते हैं। इस वेना कावा के थ्रू ब्लड जो है कहां पहुंच जाते हैं, इस फर्स्ट चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जिसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं। राइट ऑरिकल में पहुंचने के बाद क्या होते हैं, ब्लड को पंप कर देते हैं थ्रू अ वॉल्व। यहां पर एक
मस्कुलर वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को, जब राइट ऑरिकल ब्लड को पंप करते हैं तो इसको राइट वेंट्रिकल में जाने देते हैं, लेकिन राइट वेंट्रिकल में से वापस इसको जाने से रोकते हैं। कौन? ये वॉल्व, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हैं। ब्लड पहुंचा सबसे पहले राइट ऑरिकल में या एट्रियम में, राइट एट्रियम ब्लड को पंप करते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। किस चीज के थ्रू पहुंच जाते हैं, एक वॉल्व के थ्रू, जो क्या करते हैं, ब्लड को ऑरिकल में से वेंट्रिकल में आने देते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में से उसको वापस जाने से रोक देते हैं। ये क्या हुआ, एक वन साइडेड फ्लो को ये क्या करते हैं, हमेशा मेंटेन रखते हैं। अब ब्लड कहां पहुंचते हैं, राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद राइट वेंट्रिकल ब्लड को फिर से पंप कर देते हैं, और राइट वेंट्रिकल में पंप करने के बाद राइट वेंट्रिकल में से ये ब्लड कहां चले जाते हैं, थ्रू, यहां पर एक आर्टरी होते हैं, उस आर्टरी को राइट वेंट्रिकल में से इस आर्टरी के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड पंप हो जाते हैं और फिर कहां पहुंच जाते हैं, लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड पंप हुआ और फिर कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंचा। और आपको पता है लंग्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। लंग्स में क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील कर देते हैं। यानी जो ब्लड बॉडी में से इस राइट वाले पोर्शन में पहुंचते हैं, राइट हार्ट के दोनों चैम्बर्स में जितने भी ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन का मिकदार बहुत कम होते हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जिसमें वेस्ट ज्यादा है, वो राइट ऑरिकल में पहुंचा, राइट ऑरिकल से इस ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देते हैं लंग्स में। लंग्स में पहुंचकर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज हो जाते हैं। गैसियस एक्सचेंज होकर इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं और ऑक्सीजन का मिकदार बढ़ जाते हैं। अब इस ब्लड को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा है। अब लंग्स में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस आ जाते हैं, कहां, फिर से हार्ट में आ जाते हैं, लेकिन हार्ट के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में आ जाते हैं। हार्ट के लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला पोर्शन है, लेफ्ट ऑरिकल, वहां पर आ जाते हैं थ्रू अ वेन, जो बाहर से हार्ट की तरफ आते हैं उनको हम वेन कहते हैं, और जो लंग्स में से वेन आते हैं हार्ट की तरफ, उस वेन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आकर कहां पहुंच जाते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पंप हो जाते हैं, फिर से एक वॉल्व के थ्रू, जिसको हम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व फिर से कह सकते हैं, उस वॉल्व के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करते हैं थ्रू एक आर्टरी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, AORTA, एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं थ्रू एओर्टा, और फिर एओर्टा में से बहुत सारे ब्रांचेस निकलकर वो हेड की तरफ, लेग की तरफ, हैंड की तरफ, हर ऑर्गन तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं। इस तरह से हमारा हार्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, और बॉडी में से जो वेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस होते हैं, उनको वापस कहां तक पहुंचाते हैं, हार्ट तक, और हार्ट में से लंग्स में पहुंच जाते हैं। अब आपने यहां पर देखा होगा हार्ट जो है ब्लड को 2 बार पंप करते हैं, यानी वही सेम ब्लड हार्ट में 2 बार आ जाते हैं। सबसे पहले राइट साइड में आ जाते हैं और राइट साइड में से पंप होकर लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स में से फिर वापस आकर लेफ्ट साइड में पहुंच जाते हैं, और लेफ्ट साइड में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर बॉडी पार्ट तक पहुंच जाते हैं।
क्योंकि ये 2 बार पंप हो रहे हैं, सर्कुलेशन 2 बार हो रहे हैं, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स के केस में जो सर्कुलेशन होते हैं उसको हम डबल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड को हम डिफाइन कर सकते हैं, ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम कह सकते हैं। यानी एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड शेप में होते हैं और इसका कलर रेड होते हैं। और ब्लड का कलर रेड किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाते हैं और ऑक्सीजन को कैरी कर क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। यानी कि ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब ब्लड में 2 पोर्शंस होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को हम क्या कह सकते हैं? कॉर्पसल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स होते हैं। प्लाज्मा वो मैट्रिक्स होते हैं, वो फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, चाहे ब्लड सेल्स हो, रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो, वो सब एक फ्लूइड में होते हैं, मौजूद होते हैं। उस फ्लूइड को हम, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जबकि कॉर्पसल्स उस फ्लूइड में मौजूद जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। अब कॉर्पसल्स 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सेकंड को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड थर्डली ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 किस्म के सेल्स जो है ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। अब रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर, क्योंकि हमने अभी कहा, हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को रेड कलर देते हैं और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। रेड ब्लड सेल का ये फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट बचते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इनका फंक्शन होते हैं डिजीज के अंदर या डिजीज के अगेंस्ट या बाहर से जो चीजें आते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का होता है। यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या करते हैं? डिजीज से फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम जो है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स करते हैं। थर्डली प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन ये भी हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स जब कभी हमें जख्म पड़ते हैं तो हमारे बॉडी में से खून निकलना शुरू होते हैं। अब उस खून को रोकने के लिए उस ब्लड का क्लॉटिंग होना जरूरी है। हम देखते हैं जख्म के ऊपर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और उस क्लॉटिंग में किसका फंक्शन होता है? ब्लड
प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्लड। हार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ब्लड कंप्लीट कर लिया, और फिर इसके बाद हमने कहा था तीसरा कंपोनेंट जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं वो है थर्ड कंपोनेंट है हमारा ब्लड वेसल्स। क्या है हमारा? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज हम कह सकते हैं। ब्लड वेसल्स एक्चुअली होता क्या है ना, ये कुछ पाइप्स होते हैं हम कह सकते हैं, या फिर कुछ स्मॉल थिन ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करते हैं। यानी जिन ट्यूब्स के थ्रू, जिन पाइप्स के थ्रू ब्लड फ्लो करते हैं उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं, ये हमने कल भी कहा था। और वो 3 हमने कहा था, सबसे पहले आर्टरीज, सेकंडली वेन्स, एंड थर्डली कैपिलरीज। अब इन तीनों में फर्क क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज क्या होता है। आर्टरीज हमेशा क्या करते हैं? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं कहां तक? बॉडी पार्ट्स की तरफ। यानी कि हार्ट में से पंप होने के बाद ब्लड कहां से जाते हैं? आर्टरीज के थ्रू कहां तक पहुंच जाते हैं? हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर ये हमारे हार्ट है, हार्ट में से जो ब्लड फ्लो होते हैं आर्टरीज के थ्रू, उनको हम वेसल्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो होते हैं उन वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका वेन्स। अब वेन्स क्या होता है? वेन्स फिर से थिन ट्यूब्स ही होते हैं, ब्लड वेसल्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में से हार्ट की तरफ लाते हैं। यानी बॉडी टिश्यूज में से डीऑक्सीजनेटेड